हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं फिर से आपके सामने एक न्यू पार्ट लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है द लव इज ऑन फायर का पार्ट 8। अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहली बार उसे देख लो, देन इसको देखना। एंड इस वीडियो की लाइक एम हम रखते हैं 240 लाइक प्लीज़ कंप्लीट कर देना। एंड एक कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सुमीरे तो बहुत ही दुखी थी। वो पूरा क्लास उदास ही रहती थी और कोई भी तरह वो मतलब मिस सुमीरे ने अपना क्लास को खत्म करती है। फिर मिस सुमीरे ने छुट्टी होने के बाद अपना घर चली गई। घर पे जाके ही वो सारी बात अपनी रोबोट को बताती है। रोबोट बोली, मैंने बोला था कि परमैन यानी मिस्सू को तुम इसी तरह दुख मत दो। मिस्सू सच में ही अपने दिल में बहुत ही दुख पाया होगा और दिल में भी, इसलिए ही वो तुम्हें दिखा दिया कि वो तुमसे भी कम नहीं है। दूसरी तरफ है परमैन मिस सुमीरे की ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था। और तो और परमैन के आसपास बहुत सारा लड़कियां घूमते रहते थे और परमैन के ऊपर बहुत सारे लड़कियां क्रश भी खाते थे। और साथ में जेनी और परमैन एक साथ बैठते थे और ये सब देखते ही मिस सुमीरे थोड़ा सा जलन फील करते थे। मिस सुमीरे अपने मन ही मन बोलती थी कि ये मिस्सू के ऊपर इतनी सारी लड़कियां क्यों क्रश खाती है। सुमीरे एक बार के लिए मिस्सू से बात करना चाहती थी तो वो मिस्सू के साथ बात करने के लिए जाती है। और तभी मिस्सू सुमीरे को देखते ही बोला, तुम मेरे पास क्यों आई हो? हाँ, तुम मेरे सामने मत आओ, कभी मत आओ, तुम्हें मैं देख नहीं सकता हूँ। ये कहकर मिस्सू मिस सुमीरे को एक धक्का देकर वह से दूर चले जाते हैं और कॉलेज की जो बैल्कनी है उसमें चला जाते हैं। मिस सुमीरे परमैन की ये बिहेवियर देखते ही वो समझ गई कि परमैन की गुस्सा अभी भी उसके ऊपर से गई नहीं। और मिस सुमीरे ये सोचकर और भी ज्यादा गुस्सा होती है कि मिस्सू जैसा एक मामूली लड़का मुझको धक्का देकर कैसे जा सकते हैं, वो मुझे इग्नोर कैसे कर रही है। मैं जापान का एक फेमस एक्टर हूँ और वो मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ओह मित्सु अपने खुद को समझते क्या है। मित्सु मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद वो घर पर जाते ही वो उसकी रोबोट को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर उसकी रोबोट बोली, मैंने ही तो परमैन को देखा है, बट वो तुम्हारे साथ ऐसी कैसी बिहेवियर कर सकती है। मैंने जितने दूर देखा है कि उसकी बिहेवियर बहुत ही अच्छी है। मुझे तुम जो भी बोलो, मैं कभी नहीं ये विश्वास करूंगी कि परमैन तुमको यही बोलेंगे। पाको बोलती है, देखता हूँ कल ड्यूटी पर परमैन को। ये कहकर पाको घर से निकल जाते हैं और इसी तरह ही वो दिन भी गुजर गया। अगले दिन परमैन, पाको, पायान, बूबी सभी लोग ड्यूटी कर रहे थे और तभी पाको परमैन को नोटिस करते हैं कि वो फिर से पाको को कुछ नहीं कहते, बल्कि पाको के साथ परमैन बहुत ही अच्छे से बिहेवियर कर रहा था। और फिर से पाको ये सोचती है कि वो बोलेगी भी कैसे, वो तो मुझे पहचानते ही नहीं है। फिर बटमैन के साथ सभी का मुलाकात होते हैं घर लौटने के टाइम पर। बटमैन को देखते ही सभी रुक गया उसी जगह पर। बटमैन बोला, तुम लोगों को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ मैं। सभी बोला, क्या सरप्राइज? बटमैन बोला, देखो तुम सभी बहुत दिनों से काम कर रहे हो बिना छुट्टी के, और छुट्टी भी ज्यादा तुम लोगों को नहीं दे पाता मैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि तुम लोगों को 1 साल के लिए परमानेंट ड्यूटी से छुट्टी दूंगा, ताकि तुम लोग अपना असली लाइफ में भी फोकस कर सको और कुछ फ्यूचर में बन सको और पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान दो। इसीलिए मैं आज से तुम लोगों को 1 साल के लिए छुट्टी देना चाहता हूँ। क्या तुम खुश हो? सभी बोला, हाँ खुश हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब हमें परमानेंट ड्यूटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाना पड़ेगा और हम अब लाइफ में ज्यादा मजे कर सकेंगे। फिर बटमैन बोला, इट्स ओके। अभी तक ये छुट्टी की बात पायान
और बर्डमैन के अंदर हो रहा था। बर्डमैन एंड पाको चुप था। बर्डमैन बोला, थैंक यू सो मच बर्डमैन, तो मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे कल का कॉलेज का पढ़ाई करना है। ये कहकर बर्डमैन चला गया। बर्डमैन बोला, तो बर्डमैन जब पढ़ाई करने गया तो तुम लोग क्यों यहाँ पर खड़े रहे हो, तुम भी चले जाओ और जाके अपना पढ़ाई करो। और ये कहकर ही सभी लोग चला गया, साथ में बर्डमैन भी बाय कहकर चला गया। बाय द वे, बर्डमैन के साथ सभी का परमैन सूट रोबोट और भी जितने भी सारे परमैन की रिलेटेड गैजेट है वो सारी उन लोगों को दे ही गया, और वो सब कुछ एक्टिव ही था और वो कुछ भी नहीं लिया, तो सब कुछ उन लोगों के पास ही था। पाको घर जा ही रही थी और घर जाते जाते ही वो उदास होकर एक नदी के किनारे खड़ा होकर मास्क को थोड़ा लूज करके कुछ सोच रही थी। पयान और बूबी पाको के पीछे ही थे। पाको को देखते ही वो दोनों ठीक किया कि अब वो दोनों पाको को थोड़ा सा डराएगी और उसके साथ थोड़ा सा मजाक करेगी और उसके साथ थोड़ा सा प्रैंक करेगी। और ये सोचकर ही पायान और बूबी इसको डिसाइड कर लेते हैं और वो दोनों प्लान करके पाको को पीछे से चुपके से जाते हैं। और पाको तो एक मन होकर कुछ सोच रहा था और वो नदी के पानी को तरफ देख रहा था, बिकॉज आज एक साल के लिए ड्यूटी छुट्टी है, तो कब किससे मिलेंगे ये तो फिक्स नहीं है, और कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं ये भी फिक्स नहीं है। तो ये सभी सोच रही थी पाको। एनीवे गाइस, पाया एंड बूबी बिल्कुल धीरे धीरे एकदम से जोर से चिल्लाते हैं, और ये चीख सुनकर पाको डर जाती है, और डर की वजह से उसका मास्क तो ढीला था और उसका मास्क ग्राउंड पर गिर जाते हैं, क्योंकि पाको की मास्क तो ढीला था, मैंने पहले भी बोला था, और वो थोड़ा ढीला होकर मास्क ग्राउंड में गिर जाते हैं। और साथ ही साथ जब पाको मोड़कर बूबी और पायन की तरफ देखते हैं तो पायन और बूबी को पाको की असली आइडेंटिटी पता चल ही जाते हैं। पायन और बूबी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं पाको की ये फेस देखकर। वो बिल्कुल अपने आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा था। फिर पायन बोला, अरे तुम पाको नहीं, तुम मिस सुमिरे हो, और हम इतने दिनों से तुम्हारे साथ यानी मिस सुमिरे के साथ काम कर रहे हैं, सच सच बोलो तुम असली सुमिरे हो ना। पाको थोड़ा सा गुस्सा होकर बोली, अब जब तुम देख ही चुके हो तो इसी का मतलब होगा ना कि मैं ही मिस सुमिरे हूँ, और ये किसी को मत बताना, हाँ, और बताया तो मैं बर्डमैन को बोल दूंगी और तुम लोगों को वो एनिमल बना देंगे, ओके। और आज मेरी मूड थोड़ी सी खराब है तो मैं जा रही हूँ। पाको ये बोलकर चली गई। पायन और बूबी क्या करेगा, वो भी चला गया। और दूसरा तरफ मिस्सो ठीक करते हैं कि चलो आज एक साल बाद पाको से मिलूंगा, तो आज ही पाको को प्रपोज कर देता हूँ, पता नहीं एक साल कब गुजरेंगे। बेचारी मेरे लिए बहुत ही रोई थी जब मैं जापान में था। परमैन पाको को कॉल करते हैं और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं एक रिवर के किनारे। परमैन एक रोज लेकर पाको के साथ मिलने के लिए जाते हैं, और वो जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखा कि पाको पहले से ही उस जगह पर है। परमैन जाते ही वो हंसकर अपना रोज निकाला अपने पॉकेट से और घुटनों पर बैठकर वो पाको को प्रपोज कर देते हैं। बट पाको ये देखकर वो रोज लिया और उसको देखा कर ये टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और उसको कहीं फेंक दिया और बोल दिया, मुझे ऐसी किसी से प्यार नहीं करना है जो मेरी रुपया, मेरी जो पैसा है उससे प्यार करे, और आई हेट यू। और ये बोलकर पाको गुस्सा होकर चली गई। रह गया परमैन। वो बहुत ही आशा लेकर आई थी, बट हो गया कुछ और। शायद मिस्सू की किस्मत में ऐसी ही है। खैर आप क्या करें मिस्सू। परमैन वही जगह पर बैठकर रोता रहा। मिस्सू की देर देखकर उसका रोबोट आते हैं उसको खोजने के लिए। आखिर
वो देखा कि परमैन को रोते हुए उस रिवर के किनारे। रोबोट पूछते हैं कि क्या हुआ, बट उस हालत में परमैन को बात करने का कोई इच्छा नहीं था। फिर रोबोट अपना हेड को परमैन के हेड पर टच किया और परमैन के अंदर जितने भी सारी बातें थी वो रोबोट जान जाते हैं और बोलते हैं कि देखना, एक दिन पाको ठीक तुम्हारे पास लौट आएंगे और उसकी सारी गलतियां वो मांग लेंगे। और देखना, पाको एक दिन ठीक तुम्हारे पास आएंगे ही आएंगे। शायद पाको को कुछ गलती फहमी हुई होगी, नहीं तो पाको ऐसा कभी नहीं करेंगे। बट परमैन दुखी मत होना, पाको एक दिन जरूर आएंगे। मैं वादा करता हूँ कि पाको जरूर आएंगे। बाय द वे गाइस, अब सभी लोगों को एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं। पायान कभी भी परमैन को ये नहीं बोला था कि पाको ही मित्सुमिरे है, क्योंकि पाको तो पायान को डरा ही दिया था कि परमैन को वो बोल देंगे। बट पाको को ऐसा लगा कि पायान परमैन को बता दिया कि वो ही मित्सुमिरे है और मित्सुमिरे की पैसा और इतने सारी शोहरत देखकर ही परमैन पाको को प्रपोज करने के लिए आए थे। बट हो गया कुछ और। परमैन अपने आंखों से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, रोबोट देखना, मैं भी एक दिन एक्टर बनूंगा, बहुत ही बड़ा एक्टर बनूंगा। मैं सुमिरे से भी बहुत ही बड़ा एक्टर बनूंगा। और परमैन ये सब प्रॉमिस करते हैं और ऐसे ही वो दिन भी चला जाते हैं। नेक्स्ट दिन कॉलेज था। कॉलेज में क्लास चल रहा था। कुछ देर बाद टीचर बोला, देखो आज हम एक प्यार की पोएम पढ़ेंगे और उससे पहले मैं तुम लोगों से प्यार के बारे में 2-4 शब्द सुनना चाहता हूँ। तो फर्स्ट सुमिरे हम लोगों को बोलेंगे प्यार के बारे में और लव के बारे में। सुमिरे बोली, प्यार बस एक लव है और कुछ होता नहीं है। जेनी की बारी आई। जेनी बोली, प्यार एक बस फीलिंग्स है दोनों के अंदर का, मुझे और कुछ नहीं पता है। फिर टीचर बोला, तो तुम लोग एक काम करो, 4 लाइन अपने पेज पे लिख ही डालो प्यार के बारे में और फिर हम लोग ये पोएम पढ़ेंगे। फिर सभी लोग लिखते हैं और देखते ही देखते लिखना भी हो जाते हैं सभी का। और देखेंगे कि किसका ज्यादा अच्छा हुआ टीचर। फिर फर्स्ट मिस सुमिरे को पढ़ने के लिए बोलते हैं टीचर। मिस सुमिरे ने जो लिखा है वो पढ़ते हैं और वो जो लिखा वो ज्यादा टीचर को पसंद नहीं आया। अब बारी आते हैं लिखा ही नहीं। मिस्सो जो लिखा है वो सुनकर पूरा क्लास हैरान हो जाते हैं, क्योंकि परमैन की इतनी अच्छी राइटिंग कभी नहीं सुना उन लोगों ने। मिस्सो बोला, प्यार एक फीलिंग्स है, प्यार में एक दूसरे को दिल के अंदर की फीलिंग्स को समझना पड़ता है। कोई अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर लेना चाहिए और अपना गलती को सुधार लेना चाहिए। किसी को हर्ट करके धोखा देकर प्यार नहीं होता और यही है सच्चा और सच्चा दिलों का प्यार। और यही करके परमैन की जो राइटिंग है वो स्टॉप हो जाते हैं और ये सुनकर पूरा क्लास अपना हाथों पे क्लैपिंग करते हैं और सभी हौसला देते हैं, सट में टीचर भी, क्योंकि परमैन की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, लाइक एम प्लीज पूरा कंप्लीट कर देना। एंड गाइज हम लोग इस सीरीज के एंड के बहुत ही करीब आ चुके हैं, शायद और 2-3 पार्ट आएगा और ये सीरीज खत्म हो जाएगा। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों को कि प्लीज इस पार्ट को प्लीज एंड से जरूर देखना। एंड गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।